दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार का दिन है 27 अगस्त सन 2023। दोस्तों, देश दुनिया का पहला चैनल जो मसालों की दुनिया में सबसे पहले आपको अपडेट करता है, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, छोटी बड़ी इलायची हो या फिर अजवाइन, मेथी या फिर ड्राई फ्रूट्स हो। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा और या लाइक कीजिएगा, और यदि पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का ये अद्भुत सहयोग और संगम हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, भारतीय अनुसंधान पद्धति विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी और इसको सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए हमें लगातार अनुसंधान करना पड़ेगा। हजारों हजार लोगों की जो बाहर की फौज है वो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे पूरा विश्व उसको समर्थन करता है, लेकिन भारतीय अनुसंधान पद्धति का इसमें स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है। लेकिन हमारा प्रयास यह है कि इसको लगातार श्रेष्ठ साबित करना। जीरे के ऊपर आप देखिए, ऊर्जा के अंदर 8 जुलाई को हमने जो सभी मार्केट विशेषज्ञों के मध्य छाती ठोक के कहा था कि 15 अगस्त के बाद जीरे के अंदर गिरावट हो सकती है। उस वक्त सब लोग तेजी के घोड़े पे सवार थे और नतीजा आपके सामने है। 15 अगस्त के बाद जीरे के अंदर लगातार गिरावट हुई। तो दोस्तों, ये जीत मेरी या मेरे चैनल की नहीं है, ये जीत है भारतीय अनुसंधान पद्धति की, हमारी ऋषि मुनियों की, हमारी पूर्वजों की, जिन्होंने ऐसा अद्भुत सिस्टम बनाया जो दूसरों पे सब पे भारी है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम धनिया के ऊपर बात करेंगे। गौरतलब है कि सबसे पहले हम मसाला बोर्ड के आंकड़ों की बात करेंगे। वर्तमान वित्त वर्ष में 2023-24 के आरंभ के 2 महीने में देश से 290.45 करोड़ रुपए की कीमत का 36,982 टन धनिया का निर्यात हुआ। एक वर्ष पूर्व समान अवधि के अंदर मात्र 7,812 टन का मात्रा का निर्यात हुआ था। उससे 102.33 करोड़ रुपए की मात्रा आई थी। इससे यही पता चल रहा है कि मात्रात्मक आधार पर धनिया का निर्यात में जहां 372% की वृद्धि हुई और आय में लगभग 184% का जंप देखा गया, क्योंकि इसकी घरेलू कीमतें तुलनात्मक रूप से नीचे बनी हुई है। आगामी दिनों में धनिया अभी एक विशेष मोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। दोस्तों, याद रखिए कि लगातार बाजारों में आप पूर्वानुमान आकलन और समाचार पत्र पत्रिकाएं और लगातार ये कह रही थी कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो 3 राज्य हैं ये धनिया के उत्पादन में सबसे आगे हैं, और तीनों ही राज्य में धनिया का उत्पादन 1 से 1.5 से 2 गुना तक बढ़ने के लगातार खबर प्रचारित की गई थी। हमें इस पे दो राय नहीं है। हमने यही कहा था कि ये जो फसल अधिक आ रही है ये मात्रात्मक रूप से तो सही साबित हो रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी यानी गुणवत्ता के आधार पर ये उतनी फसल नहीं है जितनी बताई जा रही है। और यही वजह रहे कि प्रतिकूल मौसम से धनिया की क्वालिटी इफेक्ट हो गई, क्वांटिटी बराबर रही। और यही वजह है कि जो धनिया हल्की क्वालिटी था उसके अंदर बहुत तेजी बन नहीं पाई, लेकिन क्वालिटी वाली धनिया के अंदर तेजी बनी, जिसका हमने लगातार अपडेट दिया था। याद कीजिए, अप्रैल मई महीने में हमने अग्रिम अनुमान दिया था। आप चेक कीजिए, हमारे चैनल पर ये शो हैं, और जिनको यदि वो शो नहीं मिलता है तो आप हमें धनिया शो लिख के आप मुझे व्हाट्सअप करिए, नंबर स्क्रीन पे है, मैं आपको वो लिंक भेजूंगा, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको कि लोगों का कहना है कि तो दोस्तों, कोरिएंडर यानी धनिया के अंदर महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हमें विचार करना आवश्यक होगा। सबसे पहले कि कोरिएंडर का उपलब्ध स्टॉक, उस पर हमें नज़र डालनी पड़ेगी यदि आप कोई विश्लेषण करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय धनिया की डिमांड। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में हमारे धनिया का मेन कंपटीटर। ये बात तो स्पष्ट है कि धनिया का स्टॉक में कोई कमी नहीं है, खपत के अंदर भी साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भारतीय धनिया का कंपटीशन
के मामले में देखा जाए तो रशिया की बात आ रही है और बाकी देशों की आ रही है, लेकिन रशिया के ऊपर यानी रूस के धनिये की क्वालिटी और भारतीय धनिये की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना आवश्यक होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार या धनिये की बात करें तो रूस फिलहाल सितंबर-अक्टूबर महीने के लिए धनिये का शिपमेंट $625 से $640 प्रति टन पे बेच रहा है। बुल्गारिया की बात देखें तो धनिये की वहाँ भी अच्छी फसल है और बुल्गारिया की धनिये की कीमत पिछले साल $1100 से घटकर अब $850 की बात बताई जा रही है। लगभग पिछले 1.5 महीने से भारतीय धनिया की कीमत $900 से $925 प्रति टन से बढ़कर $1100 से $1125 प्रति टन हो गई है। इसलिए भारतीय धनिया की कीमतों में कमी के बाद नई निर्यात की डिमांड आ सकती है, लेकिन अभी क्योंकि इस तेज भावों के अंदर मुश्किल बनती है। और यदि हम जहां तक देखें कि धनिये की आमदनी यानी आमद घटने के समाचार हैं और वर्तमान में गुजरात में दैनिक लगभग 10 से 12 हज़ार बोरी और राजस्थान में लगभग 9 से 10 हज़ार बोरी और मध्य प्रदेश में लगभग 15 से 17 हज़ार बोरी की आवक बताई जा रही है। तो कुल दैनिक आवक लगभग 35 से 40 हज़ार बोरी है। और राजस्थान में मध्य प्रदेश जहाँ तक बात सवाल है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में ईगल वैरायटी की कीमत में 70 से 72 रुपये प्रति किलो है और एक समय ये बढ़कर 77 से 78 रुपये हुई थी, जबकि बादामी वैरायटी की कीमत 65 से 65 रुपये के आसपास है। दिसंबर जनवरी धनिये की बिजाई की फाइनल रिपोर्ट आने तक धनिये के अंदर अभी कन्फ्यूजन बना रह सकता है और विशेष रिपोर्ट हमने धनिये की जारी कर दी गई है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।